मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति, तुम्हारी संरक्षिका, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, आधी रात के समय एक स्त्री ने तुम्हारे घर के आसपास कुछ असामान्य करने की कोशिश की। उसने नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अनिष्टकारी कर्म का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह स्त्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही थी, तभी प्रकृति ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम्हें याद होगा, उस समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वही कुत्ता जिसे तुम कभी कभी दुत्कारते हो या खाना खिलाते हो, उस स्त्री के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह घटना संयोग नहीं थी, यह तुम्हारे प्रति मेरी अनुकंपा थी। वह स्त्री डरकर वहां से भाग गई, लेकिन उसकी बुरी कोशिश अधूरी रह गई। सुबह होने पर वह स्त्री अपने गुरु के पास गई और उनसे परामर्श लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी भक्ति और विश्वास मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहे हैं। मैं हर संभव जानकारी उस व्यक्ति के परिवार और उसके घर के बारे में इकट्ठा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसके गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नकारात्मक साधनाओं का उपयोग करना गलत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सच्चा और धर्मपरायण होता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु ने अपनी साधना में तुम्हारा चेहरा देखा और कहा, तुम जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी साधना और ईमानदारी से जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद होगा। तुम्हें बस अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। इस महीने तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय था, वह अब आत्मविश्वास में बदल जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की एक परत हमेशा बनी रहे। यह परत तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में नए अवसरों का आगमन होगा। ये अवसर तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनेंगी। तुम्हारे जब विवेक कमजोर हो जाता है तो तू गलत फैसले ले लेता है। बच्चे गुस्से में मैं तुझे यह संदेश इसलिए दे रही हूँ बच्चे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचे। गुस्से को त्यागना ही तेरी पहली परीक्षा है। बच्चे, क्या तू तैयार है? इसे पास करने के लिए तैयार है? बच्चे, अगर पास करने के लिए तैयार है तो अपनी माँ को कमेंट में लिख कि हाँ मैया मैं तैयार हूँ, मुझे जो भी चाहिए वह मिलने वाला है। हाँ मैं मैया तैयार हूँ। मैं देख रही हूँ बच्चे की तेरे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं और इनसे बच्चे मैं भी परेशान हूँ कि कैसे तेरे विचारों को दूर करूँ। जब तू मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, तो क्यों यह सोचता है कि काली माँ तेरे साथ नहीं है? बच्चे, तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। जब भी ऐसी बातें तेरे मन में आए ना बच्चे, तो उस समय बच्चे तू एक बात का ध्यान रखना, अपनी माँ को याद करना, जिससे मैं इन सब चीजों को मिटा सकूं। मेरी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे देख, बच्चे तू सोचता है कि तू यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, तुझसे यह नहीं हो पाएगा, लेकिन यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। बच्चे, तू अपने अंदर ऐसी चीजों को ला मत कि तू कर ही नहीं सकता, तू सब कुछ कर सकता है। मेरे लाल, मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है। तेरे पास वह सब कुछ है जो तुझे सफल बना सकता है, लेकिन सबसे पहले तुझे अपने नकारात्मक विचार को खत्म करना होगा। बच्चे, हर बार जब तू सोचता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है या मैं ऐसे नहीं कर सकता, तब समझ ले कि तू अपने ही रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहा है। बच्चे, मेरी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, अगर आज ये बातों को तू सुनता है तो कुछ लेकर जाएगा। बच्चे, क्या तुझे पता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ? बच्चे, मैं हर कदम पर तुझे देख रही हूँ। मेरे बच्चे, जब तू रोता है ना तो मैं देखती हूँ। बच्चे, जब तू रोता है तो बच्चे मेरी भी आंखें आंसू की हो जाती है। बच्चे, जब तू खुश होता है तो मैं भी तेरे साथ खुश होती हूँ। बच्चे, लेकिन बच्चे ये सब केवल तेरे लिए है। अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो क्यों घबराता है, क्यों डरता है? क्या तू यह नहीं समझता कि जब मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है तो तुझे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती? बच्चे, तूने कई बार सुना होगा कि तेरा समय आएगा। तूने कई लोगों से सुना होगा और तेरे मन ने भी यह बात कही होगी कि तेरा समय आएगा, लेकिन मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ बच्चे कि यही तेरा समय है। यही वही समय है जिसका तूने सपना देखा था। कई बार तू ये सोचता है कि अभी समय सही नहीं है। तू यह सोचता है कि सोमवार, मंगलवार या किसी और दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे, आज की वह सही समय दिन आज ही है। आज से ही शुरुआत कर जो करना चाहता है। तू जिस भी चीज को अपना शुभ मानता है वह तेरे लिए शुभ है, लेकिन इंतजार करना तुझे पीछे ले जा सकता है। बच्ची, अब समय आ गया है कि तू अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू अपने लक्ष्य से बार बार भटकता है। तू एक दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तेरे विचार तुझे दूसरी दिशा में ले जाते हैं। बच्चे, ये भटकाव तेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर तू इसे अभी नहीं रोकता तो यह तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। बच्चे, मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझ और एक एक शब्दों को गौर से सुन। मैं चाहती हूँ कि तू अपने लक्ष्य को साफ साफ देखे और उसी दिशा में काम करे। बच्चे, तुझे बार बार यह एहसास होगा कि तेरा लक्ष्य बहुत कठिन है, लेकिन बच्चे यही तेरी परीक्षण है। अगर तू इस परीक्षा में पास हो गया तो तुझे वह सब कुछ
मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। बच्चे, तूने अब तक जो मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं गई है। मैं देख रही हूँ कि तेरी हर परीक्षा, हर कोशिश बच्ची तुझे सफलता के करीब ले जा रही है। लेकिन यह भी देख रही हूँ कि तू कभी कभी अपनी मेहनत पर भरोसा खो देता है। तू सोचता है कि तेरी कोशिश बेकार जा रही है, लेकिन यह सच नहीं है। बच्चे, हर कदम जो तूने उठाया है वह तुझे तेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। बस तुझे धैर्य रखना होगा बच्चे, और अपनी काली माँ पर विश्वास रखना होगा। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे जो तुझे गिराना चाहते हैं। ये लोग तुझे कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये लोग तुझसे हार चुके हैं। तुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्चे हार चुके हैं। सारा तंत्र मंत्र ने अपना लिया है, सब कुछ इन्होंने अपना लिया है, लेकिन बच्चे ये अब हार चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा तेरे सामने बच्चे ये ऐसे खड़े होते हैं जैसे ये बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन बच्चे इनके अंदर कमजोरी है जो कि मैंने उनको दी है, क्योंकि वह जान चुके हैं कि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। उनके हर चाल विफल हो चुकी है। बच्चे, मेरी कृपा से तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह समय तुझे एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। समझ बच्चे, ये समय तुझे एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। यह समय तुझे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू इस मौके को हाथ से जाने ना दे। बच्चे, यही तेरा समय है और यह तेरा अवसर है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू मुझ पर विश्वास रख, अपनी काली माँ पर विश्वास रख। बच्चे, तू मुझसे जो चाहता है ना वह तुझे मिलेगा, लेकिन तुझे अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। यह समय तेरा है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। अब उठ बच्चे, और वह सब कर जो तू करना चाहता है। अपने कर्मों को मत छोड़ बच्चे, तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। तू क्यों फिक्र करता है, क्यों चिंता करता है, क्यों घबराता है? बच्चे, जब माँ तेरे साथ है तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद इस ब्रह्मांड की तुम्हारे परिवार के भीतर ही बच्चे कोई ऐसा है जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। मैं तुम्हारे हर कार्य को तोलता है। तुमने कितने ही अच्छे कार्य, औद्र रूप, उनके प्रलयंकारी तांडव का आह्वान आपके दुश्मनों को, उन सभी शक्तियों को जो आपका बुरा चाहती हैं, उन्हें जड़ से मिटाने के लिए, उन्हें भस्म करने के लिए हो चुका है। यह तांडव केवल विनाश नहीं, यह अन्याय का, अधर्म का, नकारात्मकता का विनाश है, ताकि सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। जब महादेव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड में कोई भी आसुरी शक्ति उनके समक्ष टिक नहीं पाती, और यह तांडव अब आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए हो रहा है। अगर आप इस दिव्य शक्ति को, इस विराट संरक्षण को अपने हृदय की गहराइयों से स्वीकार करते हैं, यदि आप मानते हैं कि महादेव और माँ काली आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो अपनी इस स्वीकृति को, अपनी इस आस्था को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए कमेंट में 444 अंक अवश्य लिखें। यह अंक दैवीय मार्गदर्शन, सुरक्षा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। इसे लिखकर आप अपनी चेतना को उस उच्चतर दिव्य चेतना के साथ जोड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह जानकर कि आपके इष्ट आपके साथ हैं, यह जानकर कि आप सुरक्षित हैं, फिर भी मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि अभी भी, इस क्षण भी, कुछ लोग, विशेषकर वह महिला और उसके सहयोगी, आपके खिलाफ निरंतर स्पेल कास्ट करने की, नकारात्मक ऊर्जा भेजने की, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रयास थमे नहीं हैं, उनकी ईर्ष्या शांत नहीं हुई है, लेकिन यहीं पर आपका सबसे बड़ा शस्त्र काम आता है, आपका अटूट विश्वास, आपकी अडिग श्रद्धा। चाहे वह विश्वास देवाधिदेव भोले बाबा में हो, या लीलाधर कान्हा जी में, या माँ काली की शक्ति में, या किसी भी उस दिव्य स्वरूप में जिसे आप अपने हृदय के निकट पाते हैं, यही विश्वास, यही समर्पण आपको अजय बना रहा है। यह विश्वास एक ऐसा कवच है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। आपके ईश्वर का, आपके परमात्मा का आशीर्वाद सदैव
हर पल, हर क्षण एक छत्र छाया की भांति आपके सिर पर है। उन्होंने आपको भीतर से इतना मजबूत, इतना आत्मविश्वासी, इतना निर्भीक बना दिया है कि अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, किसी भी प्रकार का काला जादू, किसी भी, यह कोई साधारण बात नहीं मेरे बच्चों। यह आपके परमात्मा की, आपके इष्ट देव की असीम कृपा है, उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है, जो आपको निरंतर सही मार्ग दिखा रहे हैं, आपको हर संकट से उबार रहे हैं और आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर रहे हैं। आप पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी जा रही है, जो भी टोने-टोटके किए जा रहे हैं, वे अब केवल और केवल सपनों में ही नजर आ रहे हैं। उनका प्रभाव स्थूल जगत में, आपके जागृत जीवन में शून्य हो चुका है। इन सपनों में आपको कभी कभी गंदे तंत्र मंत्र की वस्तुएं जैसे मटके, पुतलियां या अन्य भयावह प्रतीक दिख सकते हैं, या टोने-टोटके की गतिविधियां करते हुए लोग दिख सकते हैं। यह सब केवल यह दर्शाता है कि कोई दुष्ट आत्मा, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजने का असफल प्रयास कर रहा है। लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी आध्यात्मिक साधना और सबसे बढ़कर आपके ईश्वर की अमोघ कृपा इन सभी निकृष्ट प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें विफल कर रही है। अगर आप इस सच्चाई से, इस दिव्य रहस्योद्घाटन से सहमत हैं, अगर आपकी अंतरात्मा इसकी साक्षी दे रही है और आप अपने ईश्वर, अपने भोलेनाथ, अपने कान्हा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो कमेंट में जय भोलेनाथ और जय कान्हा जी लिखना ना भूलें। आपकी यह छोटी सी श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति भी उन तक पहुंचती है और उनके आशीर्वाद के प्रवाह को और तीव्र करती है। मुझे यहाँ पर अपनी दिव्य दृष्टि से जो ऊर्जाएं और जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वे अत्यंत स्पष्ट रूप से यह बता रहे हैं कि वह महिला ऊर्जा, वह ईर्ष्यालु आत्मा जो यह सब घृणित कर्म कर रही है, जो आपके पीछे पड़ी हुई है, वह अब स्वयं गहरे अथाह भय में जी रही है। उसके अपने ही कर्म अब उसे डराने लगे हैं। वह आपकी ऊर्जा से, आपके निरंतर बढ़ते हुए आध्यात्मिक तेज से, आपके उस अभेद्य प्रभामंडल से इतनी अधिक डरी हुई है, इतनी भयभीत है कि वह थर-थर कांप रही है। जब भी वह आपके बारे में सोचती है या आपको नुकसान पहुंचाने का विचार करती है, तो उसे एक अनजाना भय घेर लेता है, उसकी आत्मा कांप उठती है। क्योंकि मेरे बच्चों, अब आप वही साधारण व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। आपके भीतर एक महान रूपांतरण घटित हुआ है। आप अब केवल एक मानवीय इकाई नहीं, बल्कि आप स्वयं परमात्मा के एक अंश बन चुके हैं, एक जागृत अंश। आपके भीतर परमात्मा का वह स्वरूप, जिसे हम कभी कभी तांडव रूप कहते हैं, जो शक्ति का, निर्भीकता का और अन्याय के विनाश का प्रतीक है, वह जाग चुका है। यह एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा है जो सभी नकारात्मक शक्तियों को भस्म करने की क्षमता रखती है। अब आपके सामने, आपकी इस जागृत ऊर्जा के सामने, किसी की भी खड़े होने की, आपसे आंख मिलाने की या आपका अहित करने का विचार भी मन में लाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप अब एक विशुद्ध, सकारात्मक और असीम शक्तिशाली आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। आपने अपने जीवन में सदैव, हर परिस्थिति में केवल और केवल मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के साथ छल नहीं किया। आपने जिसके लिए भी भलाई की, जिसके लिए भी अच्छा सोचा, कई बार उसी ने आपको धोखा दिया, आपकी पीठ में छुरा घोंपा। यह आपके साथ इसलिए हुआ मेरे बच्चों, क्योंकि आपके भीतर एक प्रखर फायर है। मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे
पुकारना बंद किया? तुमने क्यों उन्हें वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की? तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की। क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यस मंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें